हेलो एवरीवन। तो भाई अपना ये डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का वीडियो नंबर 12 है। तो बेसिकली आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरे ऑफ इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम एंड देन डिस्प्ले द सॉर्टेड एरे। तो बेसिकली अपने को एक एरे दिया रहेगा, अपने को इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट एंड देन फिर उसे प्रिंट कर देना है। ठीक है। तो भाई मैं सबसे पहले तुमको सिलेक्शन सॉर्ट की वर्किंग समझाता, देन फिर अपन उसका प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है। तो मैं इसी एग्जांपल को लेता। ठीक है। तो बेसिकली अपने को एक एग्जांपल दिया है, बेसिकली अपने को एक एरे दिया है कितने 6 साइज का। तो बेसिकली अपने को इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। देन तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ये 77 जैसे हो गया, 60 ऐसा तुम्हारा वन ऐसे घटता हुआ क्रम। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अपने को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, मतलब इस एरे को सॉर्ट कर देना है अपने को असेंडिंग ऑर्डर में। तो बेसिकली ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होने के बाद कैसा दिखेगा? तो बेसिकली 1, देन फिर आ जाएगा तुम्हारा 9, देन फिर आ जाएगा तुम्हारा बेसिकली 12, देन फिर आ जाएगा तुम्हारा 41, देन फिर आ जाएगा तुम्हारा 77 और देन फिर आ जाएगा तुम्हारा 81। ठीक है, 3 3 6 3 3 6। तो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होने के बाद ऐसा कुछ तुम्हारा एरे दिखेगा। तो सबसे पहले अपन वर्किंग देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की। ठीक है, कैसे सिलेक्शन सॉर्ट की हेल्प से अपन किसी एरे को बेसिक ना सिलेक्शन सॉर्ट की हेल्प से तुम किसी एरे को असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में अपन असेंडिंग ऑर्डर में ही इस एरे को सॉर्ट करेंगे यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट। बाकी तुम्हारा होमवर्क है कि तुम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें माइनर सा चेंज रहेगा। तो चलो भाई मैं तुमको सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट की वर्किंग दिखाता कि कैसे सिलेक्शन सॉर्ट की हेल्प से अपन किसी एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता। ठीक है, तुम्हारा एक एरे दिया है ऐसा कुछ 12, 81, देन तुम्हारा फिर 9, देन तुम्हारा फिर 1, देन तुम्हारा फिर 41, देन तुम्हारा 77। ठीक है, तो ये तुम्हारा एरे दिया है। अपने को बेसिकली इस एरे को सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट। तो बेसिकली ये तुम्हारा एरे दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता भाई, ये एरे है तुम्हारा, ये तुम्हारा एरे है। ठीक है, ये तुम्हारा एरे है। तो बेसिकली भाई ये जो सॉर्ट होगा ना, ये बेसिकली राउंड वाइज सॉर्ट होगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले राउंड 1 में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ROUND, ये क्या राउंड 1 होता है, ऐसे अभी इग्नोर मारो, बस राउंड 1 में आगे ऐसे समझो बस। ठीक है, तो बेसिकली अपन राउंड 1 में आते तो क्या करेंगे अपन मालूम है? बेसिकली मैं इसको थोड़ा इधर लाता। ओके, तो बेसिकली अभी जो अपना जो फर्स्ट इंडेक्स में जो एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स में क्या है? बेसिकली तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स में जो 12 है, अ, ये जो तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स में 12 है, इसको बेसिकली इससे अपन इधर के पूरे एलिमेंट में कंपेयर करेंगे कि इधर जो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। बेसिकली 12 से इधर 12 यानी कि जो तुम्हारा राइट हैंड साइड में 12 से छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो बेसिकली 12 से छोटा क्या है इधर सबसे छोटा? 12 से सबसे छोटा इधर 1 है। तो बेसिकली क्या होगा तुम्हारा 1 यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली क्या होगा तुम्हारा राउंड 1 में 1 यहाँ पे आ जाएगा, तुम्हारा 12 की जगह 1 आ जाएगा, देन 1 की जगह 12 चल जाएगा। तो बेसिकली कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, 181 9, देन अब इस 1 की जगह ये तुम्हारा 12 आ गया, देन फिर तुम्हारा 41, तो और फिर आ जाएगा तुम्हारे 77। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया अपन ने, ये जो अपने को जो ओरिजिनल एरे दिया था इसमें अपन ने क्या किया, अपना जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे फिर अपन ने राइट हैंड साइड में कंपेयर किया कि उससे सबसे छोटा एलिमेंट इस साइड, फिर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो बेसिकली 12 से सबसे छोटा एलिमेंट इधर कौन सा है? 1 है। तो बेसिकली अपन ने 1 की जगह 12 की जगह 1 को डाल दी है और 12 को इधर 1 की जगह डाल दी। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या हुआ, यहाँ तक तुम्हारा एरे बेसिकली, यहाँ तक तुम्हारा एरे सॉर्टेड है। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा एरे सॉर्टेड है और यहाँ से यहाँ तक तुमको अभी एरे सॉर्ट करना बाकी है। ठीक है, देन अब तुम राउंड 2 में आओ। ठीक है, देन अब तुम आओ राउंड 2 में। राउंड 2 में तुम आए तो बेसिकली फर्स्ट तो जैसे का वैसा रहेगा, फर्स्ट तुम्हारा शॉर्ट है। ओके, देन फिर बेसिकली अब तुम्हारा ये जो 81 है तुम्हारा, बेसिकली
ये जो 81 है इससे कंपेयर करो, इससे सबसे छोटा एलिमेंट इधर कौन सा है, तो सबसे छोटा एलिमेंट इधर अब कौन सा है, 9 है। तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली ये होगा कि 9 इसकी जगह आ जाएगा 81 की जगह, और 81 इसकी जगह चल जाएगा 9 की जगह, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अब, बेसिकली ये कुछ अब ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। ये 1 के बाद यहाँ तुम्हारा 9 आ गया, देन फिर यहाँ तुम्हारा 9 की जगह 81 आ गया, देन फिर तुम्हारा सेम रहेगा ये एरे, ठीक है, 12, बेसिकली 41, देन तुम्हारा फिर 77, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या सीन है कि यहाँ तक तुम्हारा एरे सॉर्ट है, और यहाँ तक तुमको अभी एरे को सॉर्ट करना है, ठीक है। तब आ जाओ तुम भाई राउंड 3 पे, राउंड 3 में तुम आए, ठीक है, ओके। मैं भी एक और एग्जांपल बताऊंगा, वैसे अभी समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या सीन है कि फर्स्ट और 9 यहाँ तक तो मेरा एरे सॉर्ट है, ओके, ठीक है। देन मैं अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली ये जो मेरा 81 है, ये जो मेरा ये जो मेरा 81 है, इससे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, यानी अब मैं इसके राइट हैंड साइड में देखूंगा बेसिकली, ठीक है। तो इसके राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में इससे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो 12 है। तो बेसिकली अब क्या सीन होगा कि ये जो 12 है वो 81 की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 12, देन फिर ये 81 12 की जगह चले गया, देन फिर 41, और देन फिर 77। तो अभी के क्या सीन है, बेसिकली तुम्हारा जो एरे है वो यहाँ तक शॉर्ट है, यहाँ तक ओके, हाँ यहाँ तक वो शॉर्ट है, इतना अभी तुमको शॉर्ट करना बाकी है, ठीक है, ओके। अब राउंड 4 पे आओ तुम, अब राउंड 4 पे आओ तुम। तो बेसिकली 1 तो जैसे का वैसे ही रहेगा, 9 भी जैसे का वैसा, 1 जैसे का वैसा, 9 जैसे का वैसा, 12 जैसे का वैसा, ओके, ठीक है। देन फिर से वही काम, ये जो 81 है इससे सबसे छोटा इधर कौन सा है, 41 है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों अब स्वैप हो जाएंगे। तो अब क्या सीन होगा कि यहाँ पे तुम्हारा इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा 41, देन तुम्हारा आ जाएगा 81, देन फिर तुम्हारा 77। तो बेसिकली अभी का क्या सीन है कि यहाँ तक तुम्हारा एरे सॉर्ट है, ये सॉर्ट करने का है। देन अब इससे छोटा है क्या 77, बेसिकली इससे छोटा है, तो तुम अब राउंड 5 में आ गए, तुम राउंड 5 में आ गए, तब दोनों को स्वैप कर दो, तो 1 जैसे का वैसा, 9, 12, 41, 77, 81। क्या तुम्हारा एरे सॉर्ट हो गया, हाँ तुम्हारा एरे सॉर्ट हो गया, देखो 1 9 12 41 77 81। तो भाई असेंडिंग ऑर्डर में तुमने तुम्हारे इस एरे को सॉर्ट कर दिया यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट। तो अभी अपन अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ओके। तो मान लो एक एरे है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक एरे मान लो बेसिकली, ठीक है। ये तुम्हारा एक एरे है, ये तुम्हारा एक एरे, ठीक है। कितने साइज का है, ये तुम्हारा 5 साइज का एक एरे है। चलो, तो मैं यहाँ पे साइज भी लिख देता, वैसे चाहिए इसका साइज कितना है, यहाँ पे इसका साइज लिख देता। तो इसका साइज कितना था, इसका साइज था 3 3 6, ये साइज 6 साइज का एरे था। और ये कितने साइज का एरे, ये तुम्हारा इसका साइज है, इसका साइज है तुम्हारा 5 साइज का एरे, ठीक है, ओके। तब राउंड 1 पे आओ, राउंड 1 पे आओ, ठीक है, राउंड 1 पे आए। तो बेसिकली ओके, कंट्रोल जेड, ओके, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, अब तुम आए इस 41 पे, अब 41 से इधर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1 है। मैं एक और एग्जांपल इसको चेंज करता यार, ठीक है, छोटा सा मैं चेंज करता इस पे अभी, बेसिकली ना मैं यहाँ पे 1 कर देता, और यहाँ पे 41 कर देता, ओके, ठीक है। तो अपन कहाँ आए, अपन आए इधर इस 1 पे, ठीक है, जान मुझसे किया मैंने। तो बेसिकली इधर 1 से सबसे छोटा एलिमेंट इधर कुछ मिल रहा है क्या तुमको, नहीं है। 1 से इधर छोटा कुछ नहीं, राइट हैंड साइड में कुछ छोटा है 1 से, कुछ छोटा नहीं है। तो 1 जैसे का वैसा हो गया। तो बेसिकली क्या सीन हुआ, ये राउंड 1 में क्या हुआ, 1 जैसे का वैसा, कहीं स्वैप नहीं हुआ, देन तुम्हारा एरे जैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने जानबूझ के बताया था, ठीक है, ओके। तो बेसिकली अभी क्या सीन हुआ कि यहाँ तक तुम्हारा एरे शॉर्ट है, इसे शॉर्ट करना है। तो बेसिकली अब इधर 48 से तुम देखोगे, इधर 48 से सबसे छोटा कौन सा है, 2 है,
तब तुम आए राउंड टू में, तुम आए राउंड टू में। तो बेसिकली वन जैसे का वैसा, अब तुम इन दोनों को स्वैप कर दिए, तो टू तुम्हारा यहाँ पे आ गया, देन टू की जगह तुम्हारा 48 आ गया, देन तुम्हारा फिर 7। ओके, तो अभी का क्या सीन है, यहाँ तक तुम्हारा एरे क्या है, यहाँ तक तुम, एक मिनट, ओके ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा एरे क्या है, यहाँ तक तुम्हारा एरे बेसिकली शॉर्ट है, इधर शॉर्ट करना है। तो इधर देखिए, अब 48 से छोटा है क्या 7, बिल्कुल छोटा है 48 से। ओके, एक मैंने कुछ मिस कर दिया भाई यहाँ पे, आई थिंक मैंने 41 मिस कर दिया। ओके, मैंने अभी नोटिस किया ये, तो यहाँ पे तुम 41 को लाओ यार, 41 को मैंने मिस कर दिया, ठीक है, सॉरी, समझ जाना तुम वैसे। 48 41, तो सीन तो वही रहेगा ना, अपन यहाँ पे आए देखो फर्स्ट टाइम, वन से कोई छोटा है क्या, इधर कुछ छोटा नहीं है, तो जैसे का वैसा ये हो गया, देन 48 पे आए अपन, तो 48 से इधर सबसे छोटा कौन सा है, टू है, तो टू यहाँ पे आ गया, और बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, पहले 41 रहेगा, देन फिर टू की जगह 48 आ गया, देन 7। आई थिंक समझ गए होगे तुम, ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ तक तुम्हारा एरिया शॉर्ट है, अब तुम यहाँ पे कहाँ पे आए, अब तुम आए भाई यहाँ पे 41 पे, इधर 41 से सबसे छोटा कौन सा है, इधर 41 से बेसिकली 41 से सबसे छोटा इधर क्या 7 है, तो अभी क्या सीन होगा, बेसिकली तुम राउंड 3 पे आओगे, तो बेसिकली 1 2, 41 की जगह आ जाएगा 7, देन फिर तुम्हारा 48 जैसे का वैसा, देन फिर तुम्हारा 48 जैसे का वैसा, फिर तुम्हारा 41, ठीक है। तो अभी का क्या सीन है कि तुम्हारा जो एरे है वो यहाँ तक शॉर्ट है, इतना शॉर्ट होने का बाकी है, देन यहाँ पे तुम कंपेयर करोगे, क्या 41 से छोटा है 48, 48 है ना, बड़ा है 41 से, तो फिर वही स्वैप कर दोगे तुम, तो फिर तुम राउंड 4 पे आए, फिर तुम राउंड 4 पे आए, और क्या हो जाएगा, अब ये 1 2 7 41 48। आई थिंक अब समझ आ गया, ठीक है, यहाँ छोटा सा कंफ्यूजन हुआ था, आई थिंक इसके वजह से तुम कंफ्यूज नहीं हुए होगे, ठीक है। तो अभी तुम देख रहे हो तुम्हारा जो एरे है ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। तो भाई आई थिंक तुमको अब इसकी वर्किंग समझ आई होगी कि कैसे ये तुम्हारा सिलेक्शन सॉर्ट वर्क करता है, ठीक है। बेसिकली बस ये क्या करता है, जिस भी करंट एलिमेंट में रहता है उसके राइट हैंड साइड में सबसे छोटा एलिमेंट कंपेयर करता है, उसे वो मिलता है, तो स्वैप कर देते हैं बस, ठीक है। तो चलो भाई इसका अपना प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इधर लिखूंगा तुम्हारे ऑनलाइन कंपाइलर में, देन मुझे लगेगा कि मुझे समझाना चाहिए तो मैं समझाऊंगा, उससे पहले एक और चीज देख लो इधर, ठीक है। क्या सीन है, तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि जब इस एरे का साइज 6 था, पहले जब ये एरे का साइज, चलो ठीक है, जब एरे का साइज 6 था, कितने राउंड चले तुम्हारे, तुम्हारे 5 राउंड चले। जब तुम्हारा एरे का साइज 5 था, कितने राउंड चले तुम्हारे, 4 राउंड चले। इसका मतलब क्या हुआ, एरे के साइज से एक कम राउंड चलता है, ठीक है, एरे का जितना साइज रहता है उससे एक कम राउंड चलता है। मान लो एरे का साइज 10 रहता है, तो कितने राउंड चलते हैं, 9 राउंड चलते हैं। तो तुम सोचो कि भाई अगर तुमको बेसिकली इसके लिए कोड लिखना है सिलेक्शन सॉर्ट के लिए, तो कैसे लिख पाओगे, बेसिकली तुमको कितने लूप की नीड रहेगी। तो देखो, एक तो तुमको भाई राउंड चलाने के लिए एक लूप लग जाएगा, देन तुम्हें एक लूप इसके लिए भी तो लगेगा यहाँ पे, जब तुम्हें फाइंड करते हो सबसे छोटा कौन सा है, देन फिर तुम स्वैप करते हो, तो बेसिकली तुमको 2 लूप की नीड है। तो अपन देखो, मैं तुमको समझाता, अभी भी कोई समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो समझ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंक्लूड कर लेता बेसिकली तुम्हारी हेडर फाइल को, इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, इंट मेन। और बेसिकली मैं ये सेम ही एग्जांपल को ले लेता, इंट फर्स्ट वाला एग्जांपल तुम्हारा इंट arr, आई थिंक ये 6 साइज का एरे था वो, और क्या डालना है तुमको उसके अंदर, 12 81 91, 12 81 91 41 77, ठीक है, 41 77। तो ये तुम्हारा एक एरे है, तुमको इस एरे को सॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो पहले एक चीज क्या नोटिस की कि जितने साइज का एरे रहता है उससे कम एक राउंड चलाना पड़ता है, तो मैं वही काम करूंगा, एक मैं फॉर लूप चलाऊंगा बेसिकली, इंट आई इज इक्वल टू 0 से कब तक, जब तक मेरा आई लेस देन 5 है। मैं बता रहा हूँ क्या लिखा, ठीक है, देन आई प्लस प्लस। तो ये तुम्हारा राउंड का काम करेगा याद लूप तुम्हारा, ठीक है, ओके। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा, ये तुम्हारा कहाँ से चलेगा, आई इज इक्वल टू 0 से,
कहाँ से चलेगा ये तुम्हारा चल रहा है आई इज इक्वल टू 0 से। कब तक? जब तक मेरा आई लेस देन 5 है। इसका मतलब ये कितने बार चलेगा ये? 0, 1, 2, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो बेसिकली 4 बार ये चला, 0, 1, 2, 3, 4 तक चला ये, ओके। तो बेसिकली कितने बार तुम्हारा लूप चला, तुम ये चीज देखो। तो तुम्हारा लूप कितने बार चला? तुम्हारा लूप चला, देखो तुम, 1, 2, 3, 4, 5 बार तुम्हारा लूप चल रहा है, और तुम्हारा एरे का साइज कितना है? 6। तो ये तुम्हारे मतलब 5 राउंड चल रहे हैं, तुम समझो, ठीक है, ओके। देन तुम एक काम करो, एक इंट आई ने, एक तुम लो बेसिकली इंट इंडेक्स ही ले लो। एक तुम इंट इंडेक्स, और इस इंडेक्स के अंदर आई को डाल दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी तुमको समझ आएगा, ठीक है। देन अपन एक और फॉर लूप तुम चलाओ, बेसिकली इंट जे इज इक्वल टू i+1। ये भी क्यों कर रहे हैं अब भी समझा रहा हूँ थोड़ी देर में। देन कब तक चलेगा तुम्हारा लूप? जब तक तुम्हारा j लेस देन 6 है। ये भी क्यों कर रहे हैं अभी समझा रहा हूँ। देन फिर तुम्हारा j++। देन बेसिकली अभी व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगा, ठीक है। देन यदि तुम्हारा जो एरे ऑफ j है वो छोटा होता है तुम्हारा एरे ऑफ इंडेक्स से, तो एक काम करना, तुम बेसिकली इंडेक्स के अंदर तुम j डाल देना। देन जब ये लूप खत्म हो जाए, इसके बाद स्वैप कर देना। ये सब क्यों कर रहे हैं सभी अभी समझ रहा हूँ, ठीक है। ये लूप के बाद ही स्वैप क्यों कर रहे हैं ये सब, ठीक है। फिर स्वैप कर देना तुम एरे ऑफ आई को। एरे, जब तक तुमको मैं इसको रन करके मैं बताऊं बेसिकली व्हाइट बोर्ड में, तब तक तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, ओके। तो ये भाई तुम्हारा कंप्लीट है, और मैं एक बार प्रिंट भी कर देता तुम्हारे इस एरे को। इंट के इज इक्वल टू 0 से, जब तक मेरा के लेस देन 6 हो रहा है। कितना साइज है? 6, ओके। देन के प्लस प्लस सी आउट एरे ऑफ के। मैं एक बार देख ले रहा हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं किया मैंने, क्योंकि फिर मैं सीधे समझाऊंगा ही ना। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई। आई डोंट नो व्हाई इट विल टेक सो मच टाइम। भाई इतना टाइम क्यों ले रहा है? 1 मिनट रुकना यार। बेसिकली इथरनेट से चलता है ना, पता नहीं केबल हिल जाती तो प्रॉब्लम देता है या भाई। ओके, कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं एक बार रिफ्रेश। चलो चलो चल गया, ठीक है। तुम देख रहे हो तुम्हारा एरे सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो अब मैं तुमको भाई समझाता, ठीक है, बेसिकली कैसे इसकी वर्किंग है। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये तुमको एक एरे दिया है, तो मैं सेम इस एरे को कॉपी करके डाल लेता है यहाँ से। कंट्रोल सी। ये पूरा सही कॉपी ना होता फिर एक वहाँ 4 छूट गया है। कंट्रोल भी, ठीक है। और मैं इसे थोड़ा कम कर लेता। ओके, ठीक है। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले ये तुम्हारा एरे है, ओके। देन क्या करते हो तुम बेसिकली, आई इज इक्वल टू 0 से लूप चलाते हो। कब तक? जब तक तुम्हारा आई लेस देन 5 है। लेस देन 5 तक क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है 6 साइज का एरे है, मुझे 5 राउंड चलाना है, तो 5 राउंड तक चल जाएगा ये, ठीक है। देन क्या करते हो तुम, एक इंडेक्स के अंदर आई को डाल देते हो। तो इंडेक्स के अंदर क्या आ जाएगा? आई मतलब कितना है? 0। तो अभी इंडेक्स के अंदर क्या आ गया? 0 आ गया, ओके, ठीक है। देन फिर तुम क्या करते हो, जे के अंदर i+1 को डाल देते हो। i+1 मतलब जे के अंदर हो गया तुम्हारा, जे के अंदर हो गया तुम्हारा i+1 मतलब 0+1 मतलब तुम्हारा हो जाएगा ये क्या?
जीरो प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा वन। ओके ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम हुआ, आई के अंदर जीरो आया। ओके, सबसे पहले ये हुआ कि तुम्हारा बेसिकली आई के अंदर आई के अंदर तुम्हारा जीरो आया। आई के अंदर तुम्हारा जीरो आया तो बेसिकली क्या तुम्हारा जीरो लेस देन फाइव है, क्या तुम्हारा जीरो लेस देन फाइव है, बिल्कुल तुम्हारा जीरो लेस देन फाइव है। देन क्या होता है, इंडेक्स के अंदर आई चले गया तो इंडेक्स के अंदर जीरो आ गया। देन जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, तो जे इज इक्वल टू वन आ गया। फिर क्या तुम्हारा बेसिकली क्या तुम्हारा वन लेस देन सिक्स है। लेस देन सिक्स तक ही क्यों चला रहे हैं मालूम है, क्योंकि अपने को ना बेसिकली ये फाइव लास्ट इंडेक्स तक जाना है, फाइव तक जाना है, इसलिए अपन लेस देन सिक्स तक चला रहे हैं। ठीक है ओके, वन तुम्हारा लेस देन सिक्स है। फिर तुम क्या करते हो, क्या एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे मतलब एरे ऑफ बेसिकली जे की वैल्यू कितनी है, वन। क्या तुम्हारा एरे ऑफ वन, एरे ऑफ वन छोटा है किससे, क्या तुम्हारा एरे ऑफ वन छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर क्या है जीरो। क्या तुम्हारा एरे ऑफ वन छोटा है एरे ऑफ जीरो से, तो एरे ऑफ वन में क्या रखा है, एरे ऑफ वन में देखो ये 81 रखा है, तो बेसिकली इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह आ गया तुम्हारा 81। क्या तुम्हारा 81 छोटा है तुम्हारा एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो मतलब 12 से, क्या तुम्हारा 81 छोटा है 12 से, बिल्कुल नहीं है तुम्हारा 81 छोटा 12 से। देन क्या होगा, ये वाली कंडीशन नहीं चली। देन जे की वैल्यू एक से बढ़ गई, तो पहली कितनी थी वन, तो अब कितनी हो गई, अब हो गई तुम्हारी जे की वैल्यू हो गई तुम्हारी टू, जे की वैल्यू हो गई टू। फिर क्या जाएगा, क्या एरे ऑफ जे मतलब एरे ऑफ टू, एरे ऑफ टू मतलब बेसिकली एरे ऑफ टू मतलब बेसिकली तुम्हारा एरे ऑफ टू मतलब नाइन। तो बेसिकली क्या तुम्हारा नाइन, क्या तुम्हारा नाइन छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स मतलब एरे ऑफ जीरो मतलब 12 से, क्या तुम्हारा नाइन छोटा है 12 से, बिल्कुल छोटा है, तो इंडेक्स के अंदर जे डाल दो, तो इंडेक्स के अंदर टू आ गया। इंडेक्स के अंदर क्या आ गया, इंडेक्स के अंदर आ गया तुम्हारा टू आ गया। इसके बाद फिर जे एक से बड़ा, फिर जे एक से बड़ा, तो बेसिकली क्या तुम्हारा, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ, मिस कर दिया हूँ, बाकी इसकी जगह तीन आ गया। ठीक है, पहले दो फिर तीन, तो क्या तुम्हारा तीन छोटा है छह से, बिल्कुल छोटा है, तो क्या एरे ऑफ तीन, एरे ऑफ तीन मतलब वन, क्या तुम्हारा वन छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स मतलब इंडेक्स के अंदर क्या है टू, मतलब एरे ऑफ टू मतलब नाइन, क्या तुम्हारा वन छोटा है नाइन से, बिल्कुल छोटा है, तो इंडेक्स के अंदर जे डाल दो, तो इंडेक्स के अंदर जे, जे मतलब इंडेक्स के अंदर आ गया तुम्हारा तीन। ठीक है, देन जे की वैल्यू एक से इंक्रीज हुई, तो जे के अंदर आ गया तुम्हारा फोर। तो फिर क्या तुम्हारा फोर छोटा है छः से, तो बिल्कुल तुम्हारा फोर छोटा है छः से, तो क्या एरे ऑफ, क्या क्या अभी 10 मिनट लगेगा क्लास में मेरी, आ रहा हूँ। बेसिकली एरे ऑफ जे मतलब कि तुम्हारा एरे ऑफ फोर, तो फोर के अंदर क्या है बेसिकली 41, तो क्या तुम्हारा 41 छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स, तो इंडेक्स के अंदर क्या है तीन, तो एरे ऑफ थ्री मतलब वन, क्या तुम्हारा 41 छोटा है वन से, तो नहीं है छोटा। ठीक है, तो देन फिर तुम्हारी जे की वैल्यू एक से इंक्रीज हुई, तो जे के अंदर क्या हो गया, जे के अंदर आ गया तुम्हारा फाइव, तो क्या तुम्हारा फाइव छोटा है बेसिकली छः से, बिल्कुल छोटा है, तो क्या एरे ऑफ फाइव, एरे ऑफ फाइव मतलब क्या तुम्हारा 71, क्या तुम्हारा 71 छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स मतलब बेसिकली थ्री मतलब वन से, बिल्कुल छोटा नहीं है। देन जे की वैल्यू एक से इंक्रीज हुई, तो जे के अंदर आ गया तुम्हारा छः, तो बेसिकली क्या तुम्हारा छः छोटा है छः से, बिल्कुल छोटा नहीं है, तो फॉर लूप खत्म। देन स्वैप कर दो एरे ऑफ आई को, मतलब एरे ऑफ आई मतलब आई के अंदर क्या है एरे ऑफ आई मतलब स्वैप कर दो एरे ऑफ जीरो को एरे ऑफ किससे, एरे ऑफ इंडेक्स, तो इंडेक्स के अंदर क्या है थ्री, तो बेसिकली एरे ऑफ जीरो को एरे ऑफ थ्री से स्वैप कर दो, तो बेसिकली क्या सीन हुआ, एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो के अंदर क्या है 12, इसको कहाँ डाल दो एरे ऑफ थ्री में, एरे ऑफ थ्री में क्या है यहाँ वन, बेसिकली ये तुम्हारा वन आ गया यहाँ पे, ये तुम्हारा 12 आ गया यहाँ पे। आई थिंक समझ आया तुम्हें। ठीक है, देन फिर ये लूप में अब आई की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होगी, तो आई कितना हो गया तुम्हारा, आई हो गया अब तुम्हारा वन हो गया तुम्हारा आई, तो क्या तुम्हारा वन लेस देन फाइव है, बिल्कुल है। देन फिर इंडेक्स के अंदर आई डाल दो, तो इंडेक्स के अंदर फिर से तुम्हारा वन आ गया, इंडेक्स के अंदर क्या आ गया तुम्हारा बेसिकली इंडेक्स के अंदर वन आ गया। देन फॉर
फॉर लूप चलेगा तुम्हारा जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, तो बेसिकली वन प्लस वन कितना हो जाएगा, आई मतलब वन प्लस वन, वन प्लस वन कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा बेसिकली टू। तो क्या तुम्हारा टू लेस देन सिक्स है, बिल्कुल तुम्हारा टू लेस देन सिक्स है। तो फिर क्या होगा, क्या एरे, एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे मतलब एरे ऑफ टू, एरे ऑफ टू मतलब क्या तुम्हारा नाइन, क्या तुम्हारा नाइन बेसिकली छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स मतलब एरे ऑफ वन, मतलब 81 से क्या तुम्हारा ये छोटा है, एरे मतलब एरे ऑफ, मतलब क्या तुम्हारा नाइन छोटा है 81 से, बिल्कुल छोटा है, तो इंडेक्स के अंदर जे डाल दो। तो इंडेक्स के अंदर जे मतलब इंडेक्स के अंदर आ गया तुम्हारा टू, देन फिर एक से इंक्रीमेंट हो गई जे की वैल्यू, तो जे हो गया तुम्हारा तीन। मैं इस देर हटा देता इसे, तो जे हो गया तुम्हारा बेसिकली तीन। तो क्या तुम्हारा तीन छोटा है छह से, बिल्कुल तुम्हारा तीन छोटा है छह से, तो क्या एरे ऑफ तीन, तो बेसिकली एरे ऑफ थ्री मतलब एरे ऑफ थ्री मतलब एरे ऑफ थ्री मतलब क्या तुम्हारा ट्वेल्व छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स मतलब टू मतलब नाइन, क्या तुम्हारा ट्वेल्व छोटा है नाइन से, बिल्कुल नहीं है छोटा। देन एक से इंक्रीमेंट हुई तुम्हारी फिर जे की वैल्यू, तो तुम्हारा जे हो गया फोर। क्या तुम्हारा अब एरे ऑफ फोर छोटा है छह से, बिल्कुल है, तो क्या एरे ऑफ फोर, एरे ऑफ फोर मतलब क्या तुम्हारा 41 छोटा है बेसिकली एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स मतलब टू मतलब नाइन से, नहीं है छोटा। देन जे की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट हुई, तो बेसिकली तुम्हारा जे हो गया फाइव। तो क्या तुम्हारा फाइव छोटा है छह से, बिल्कुल छोटा है। देन क्या एरे ऑफ फाइव, एरे ऑफ फाइव मतलब क्या तुम्हारा 77 बेसिकली छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स मतलब टू मतलब 99 से, बिल्कुल नहीं है छोटा। देन जे की वैल्यू फिर एक से इंक्रीमेंट हुई, तो जे हो गया तुम्हारा छः। तो क्या तुम्हारा छः छोटा है छः से, बिल्कुल तुम्हारा छः छोटा नहीं है छः से। देन तुम्हारा ये फॉर लूप हो गया खत्म। देन एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ वन, तो एरे ऑफ वन मतलब तुम्हारा 81, तुम्हारे 81 को तुम बेसिक कंट्रोल जेड भाई, ठीक है, तुम्हारे 81 को बेसिकली तुम क्या कर दो, स्वैप कर दो किससे, एरे 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 ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर क्या है टू, एरे ऑफ टू से, तो एरे ऑफ टू कितना है, ये है नाइन। तो 81 को तुम स्वैप कर दो बेसिकली नाइन से, तो ये तुम्हारा नाइन आ गया यहाँ पे, तुम्हारा 81 आ गया यहाँ पे, ठीक है। देन फिर तुम्हारी क्या होगी, आई की वैल्यू एक से और इंक्रीमेंट होगी, तो आई हो गया तुम्हारा टू। देन इंडेक्स के अंदर आई डाल दो, तो बेसिकली इंडेक्स के अंदर डाल दिए तुमने टू। देन जे के अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा, आई प्लस वन मतलब तुम्हारा हो जाएगा टू प्लस वन इक्वल टू हो गया तुम्हारा थ्री। तो क्या तुम्हारा बेसिकली थ्री छोटा है छः से, बिल्कुल तुम्हारा थ्री छोटा है छः से। तो बेसिकली क्या तुम्हारा एरे, एरे ऑफ जे मतलब तुम्हारा क्या एरे ऑफ थ्री, एरे ऑफ थ्री मतलब क्या तुम्हारा ट्वेल्व बेसिकली छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स, तो इंडेक्स के अंदर क्या है टू, टू मतलब 81, क्या तुम्हारा 12 छोटा है 81 से, बिल्कुल छोटा है, तो इंडेक्स के अंदर जे डाल दो, तो इंडेक्स के अंदर क्या आ जाएगा, इंडेक्स के अंदर आ जाएगा तुम्हारा थ्री, ठीक है। तो बेसिकली इंडेक्स के अंदर आ गया तुम्हारा थ्री। देन देन फिर तुम्हारी जे की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होगी, तो बेसिकली जे कितना हो जाएगा, तुम्हारा जे हो जाएगा फोर। क्या तुम्हारा फोर छोटा है छः से, बेसिकली तुम्हारा फोर छोटा है छः से, तो क्या एरे ऑफ जे मतलब क्या एरे ऑफ फोर मतलब क्या तुम्हारा 41 बेसिकली छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स, तो इंडेक्स मतलब थ्री मतलब कि तुम्हारा 12 से, क्या तुम्हारा एरे ऑफ 41 छोटा 12 से नहीं है। देन जे की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट हुई, देन तुम्हारा जे हो गया फाइव। तो बेसिकली क्या तुम्हारा फाइव छोटा है छः से, बिल्कुल छोटा है। तो क्या एरे ऑफ फाइव, एरे ऑफ फाइव मतलब क्या तुम्हारा 77 छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स मतलब थ्री मतलब 12, क्या तुम्हारा 77 छोटा है 12 से नहीं है। देन तुम्हारी जे की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट हुई, तो क्या तुम्हारा 6 छोटा है 6 से, बिल्कुल नहीं है छोटा, तो फॉर लूप हुआ खत्म। देन स्वैप कर दो एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ टू, एरे ऑफ टू मतलब बेसिकली 81 को किससे करना है, एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स मतलब एरे ऑफ थ्री, एरे ऑफ थ्री मतलब 12 से, तो 81 को 12 से स्वैप कर दो, तो बेसिकली ये 12 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये तुम्हारा 81 आ जाएगा यहाँ पे। देन फिर आई की वैल्यू एक से फिर इंक्रीमेंट हुई, तो आई के अंदर आ गया तुम्हारा तीन। देन यहाँ पे भी तुम्हें चेक करना है, या फिर मैं चेक करना भूल गया था पिछले बार। तो क्या तुम्हारा बेसिकली तीन छोटा है पाँच से, मैं जो है ना दो चेक करना भूल गया, ठीक है, तभी तीन चेक कर रहा हूँ डायरेक्ट में, वो भाई मिस्टेक हो गई, ठीक है, बाकी समझ आ गया होगा तुमको। तो क्या तुम्हारा तीन छोटा है पाँच से, बिल्कुल तीन छोटा है पाँच से, तो इंडेक्स के अंदर तुम डाल दो आई,
तो इंडेक्स के अंदर फिर से आ गया तुम्हारा 3, कंट्रोल जेड, ठीक है, ओके। इंडेक्स के अंदर आ गया तुम्हारा 3, फिर क्या, j इक्वल टू 3+1 क्या हो जाएगा 4, बेसिकली क्या 3+1 इक्वल टू हो गया तुम्हारा 4, j इक्वल टू, तो क्या तुम्हारा बेसिकली 4 छोटा है 6 से, बिल्कुल छोटा है, तो क्या एरे ऑफ 4 मतलब क्या तुम्हारा 41 छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स मतलब एरे ऑफ 3 मतलब 81 से, क्या तुम्हारा 41 छोटा है 81 से, बिल्कुल छोटा है, तो इंडेक्स के अंदर j डाल दो, तो इंडेक्स के अंदर डाल दिया अपन ने 4, देन फिर j की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई, तो तुम्हारा j हो गया बेसिकली 5, तो बेसिकली 5, तो क्या तुम्हारा, ओके 5 हो गया ये तुम्हारा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आएगा क्या तुम्हारा 5 छोटा है 6 से, बिल्कुल छोटा है, तो क्या एरे ऑफ 5 मतलब क्या तुम्हारा 77 छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स मतलब 4, क्या ये तुम्हारा सॉरी 41 से छोटा है, बिल्कुल नहीं है छोटा, देन फिर जे की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई, तो जे हो गया तुम्हारा 6, तो क्या तुम्हारा बेसिकली 6 छोटा है 6 से नहीं है, देन फॉर लूप खत्म, देन स्वैप कर दो एरे ऑफ आई को, मतलब स्वैप कर दो एरे ऑफ 3 मतलब स्वैप कर दो तुम्हारे 81 को किससे, ठीक है, किससे स्वैप कर दो तुम्हारे 81 को एरे ऑफ इंडेक्स मतलब एरे ऑफ 4 मतलब तुम्हारे 41 से, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा यहाँ पे सॉरी भाई, ठीक है, ये तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा यहाँ पे आ गया और ये तुम्हारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन आई की वैल्यू फिर 1 से इंक्रीमेंट हुई, तो आई हो गया तुम्हारा 4, आई हो गया 4, तो बेसिकली अब क्या होगा, अब ये होगा कि क्या तुम्हारा 4 छोटा है 5 से, बिल्कुल छोटा है, तो इंडेक्स के अंदर आई डाल दो, तो इंडेक्स के अंदर तुमने क्या डाल दिया, इंडेक्स के अंदर 4 डाल दिए, देन j इज इक्वल टू 4+1, बेसिकली तुम्हारा क्या जाएगा i+1 मतलब 4+1, 4+1 इक्वल टू तुम्हारा j हो गया 5, क्या तुम्हारा 5 छोटा है 6 से, बिल्कुल छोटा है, तो क्या तुम्हारा एरे ऑफ जे मतलब क्या तुम्हारा एरे ऑफ 5 मतलब क्या तुम्हारा 77 छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स मतलब 4 मतलब 81 से, तो भाई बिल्कुल ये छोटा है, तो इंडेक्स के अंदर जे डाल दो, तो इंडेक्स के अंदर क्या आ गया, इंडेक्स के अंदर आ गया तुम्हारा 5, फिर देन जे को 1 से इंक्रीमेंट करो, तो बेसिकली जे कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा तुम्हारा 6, देन फिर क्या तुम्हारा 6 छोटा है 6 से, बिल्कुल नहीं है छोटा, तो अब क्या कर दो, स्वैप कर दो एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 4 मतलब 81 को किससे, एरे ऑफ इंडेक्स मतलब एरे ऑफ 5 मतलब 77 से इसको तुम स्वैप कर दोगे, तो ये 77 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, और बेसिकली ये तुम्हारा 81 आ गया यहाँ पे, देन फिर आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई, तो ये आई हो गया तुम्हारा 5, देन क्या तुम्हारा 5 छोटा है 5 से, तो ये तुम्हारा 5 बेसिकली छोटा नहीं है 5 से, याला तुम्हारा भी फॉर लूप हो गया खत्म, देन फिर तुमने याले फॉर लूप से तुम्हारे एरे को प्रिंट कर दिए, तो क्या तुम्हारा एरे अब सॉर्ट हो गया, तो हाँ भाई अब तुम्हारा जो एरे है वो सॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो आई थिंक भाई तुमको ये सॉर्टिंग बिल्कुल तगड़ी तरीके से समझ आई होगी कि कैसे अपन सिलेक्शन सॉर्ट की हेल्प से कोई भी एरे को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, अगर कोई डाउट हो कोई कंफ्यूजन है कुछ समझने आया हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप है उधर भी ज्वाइन करके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पे नए होगा सब्सक्राइब करना, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।